हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के ओलंपियाड की तैयारी आप अपने बच्चों को किस तरीके से करा सकते हैं वो जानेंगे। एक बहुत ही अच्छी बुक है मेरे पास जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चों को ओलंपियाड की पूरी तैयारी करा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, और ये बुक ना कि सिर्फ ओलंपियाड के लिए, वैसे भी सिलेबस के लिए भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बुक का नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। पहले आप देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस, इस टाइप का पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अच्छा लगता है। अगर आपका बच्चा पहली बार ओलंपियाड अटेम्प्ट कर रहा है तो बेसिक सी बात है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बच्चा उन्हें रीड करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे OMR शीट को फिल करेगा। तो ये देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस हम एक बार देख लेते हैं। 40 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। टोटल नंबर जो होते हैं उनके क्वेश्चन के नंबर्स जो होते हैं वो 35 होते हैं, मतलब 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इनको कैसे डिवाइड किया गया है वो भी हम इंस्ट्रक्शंस में आगे देखेंगे। टाइम जो होता है वो 1 आवर का होता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। और सेक्शन जो बी है, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। तो टोटल बनता है उनका 40 मार्क्स, ओके। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। एंड द करेक्ट ऑप्शन शुड बी क्लियरली फिल्ड इन सेपरेट आंसर शीट। सेपरेट आंसर शीट का मतलब इनका OMR शीट से है। OMR शीट आपको कैसे फिल करनी है, बच्चों को कैसे प्रिपेयर कराना है, अगर आप वो चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब देखिए, सारे क्वेश्चन ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और क्योंकि बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं तो लेवल को बहुत ही बेसिक रखा जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस तो इतने इजी होते हैं कि बच्चों को सिर्फ जो है डायग्राम्स की हेल्प से, जो पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं उनकी हेल्प से ही आंसर्स को फिल करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इस तरीके के बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। 1 2 3 का मतलब है यहाँ से 1 से लेकर 3 तक सेम ही पैटर्न है। क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द पिक्चर। पिक्चर देखनी है और सही ऑप्शन को टिक लगाना है। तो जैसा कि पिक्चर में यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इट इज ए पोलर बियर, तो ये पोलर बियर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला आप देखिए, ड्राइंग की हेल्प से पिक्चर आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या है। इट्स अ अम्ब्रेला, ठीक है, ये हमारा अम्ब्रेला है। अगेन नेक्स्ट आप देखिए, किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? इट्स अ प्लैनेट, ओके। इस तरीके से बस आपको पिक्चर देखनी है और आपको उसका थोड़ा बहुत स्पेलिंग का भी पता है तो आप उसको सही से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 to 6, मतलब 4 5 और 6 क्वेश्चन के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन रहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। व्हाट डू वी वेयर ऑन ए रेनी डे? रेनी डे में हम क्या पहनते हैं? तो रेनी डे में हम क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं। What do we pack before a going on a vacation? वेकेशन पे जाने से पहले हम क्या पैक करते हैं? We pack suitcases, ठीक है। तो ये है, हमें suitcases हम पैक करते हैं। और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of these animals live in trees? सी क्वेश्चन नंबर 6, Which of these animals live in trees? ट्रीज पे कौन सा एनिमल रहता है? कैमल नहीं, लायन नहीं, डॉल्फिन नहीं, कोयला बियर जो है वो रहता है, ठीक है। 7 और 8 क्या कह रहा है? चूज अ वर्ड विच इज द मोस्ट मीनिंगफुल। मतलब सारे ही हो सकता है कि इन स्पेलिंग से कोई वर्ड बन रहा हो, मे बी, बट सबसे मीनिंगफुल वर्ड जो बन रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे मीनिंगफुल वर्ड बनता है MUSICIAN एंड द वर्ड इज म्यूजिशियन, ठीक है। म्यूजिशियन जो वर्ड है वो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। नेक्स्ट वी हैव डैश, मतलब सेम ही इंस्ट्रक्शन है, इसमें से सबसे सही स्पेलिंग क्या है? तो सबसे सही स्पेलिंग हमें लग रही है ORANGUTANG, और गुटैंग, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, चूज द ओड वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। देखिए, ओड्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बेसिस पे हम ओड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूज शिप है, वो एक वाटर ट्रांसपोर्ट है। मेट्रो रेल है, इट्स अगेन ए
इट्स अ रोड ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट, ओके। एंड एरोप्लेन जो है वो हमारा स्पेस में चलता है तो एयर ट्रांसपोर्ट है। फायर ट्रक इज अगेन ए लैंड ट्रांसपोर्ट। तो ये तो इसमें ओड नहीं हुआ। और अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो एरोप्लेन पैसेंजर कैरी करता है, क्रूज शिप भी करता है, मेट्रो रेल भी करता है, पर फायर ट्रक का जो पर्पस होता है वो फायर को पुट ऑफ करना होता है, ठीक है। इसलिए फायर ट्रक जो है इट्स अ राइट ऑप्शन हेयर। फायर ट्रक को आपको टिक करना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। माई मदर इज वेटिंग फॉर मी डैश द स्कूल। तो क्या होगा? इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, आउट द स्कूल, असाइड द स्कूल। भाई उसकी माँ इंतजार कर रही है तो डेफिनेटली आउटसाइड द स्कूल। नेक्स्ट वी हैव आई वॉज गोइंग टू मीट नेहा टूडे डैश शी हैड टू कैंसिल बट शी हैज टू कैंसिल। मुझे उससे मिलने जाना था, मैं जा रहा था उससे मिलने, ठीक है, पर उसने मिलना कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, ओके। डैश मैन अंडर द ब्रिज लुक सस्पिशियस। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को ये हो सकता है कि सस्पिशियस नहीं पढ़ना आए, ठीक है, बट कहीं कहीं जो क्वेश्चंस होंगे उनका थोड़ा सा लेवल हाई होगा, पर कोई बात नहीं। अगर पढ़ना नहीं आ रहा है फिर भी वो पिक्चर की हेल्प से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैन है, ठीक है, एन नहीं आएगा क्योंकि ध्यान से देखिए यही ओलंपियाड का बेसिक होता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को वो चेक कर रहे हैं। MAN मैन नहीं है, प्लूरल है। अंडर द ब्रिज लुक सस्पिशियस, ठीक है, तो MEN मैन का मतलब है ही मैन नहीं होगा, दिस मैन नहीं होगा, एन मैन नहीं होगा, क्या होगा? दोज मैन, ठीक है। पिक्चर यहाँ पे हालांकि पिक्चर में एक ही दिख रहा है बट MEN मैन दिया गया है तो वो प्लूरल है, तो दोज मैन अंडर द ब्रिज लुक सस्पिशियस। नेक्स्ट आप देखिए, वी वेंट ऑन डैश एक्सपेडिशन टू द जंगल्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, तो आपको इसमें वी वेंट, फिर ऑप्शंस देखने हैं, फ्यू एक्सपेडिशन, एक्सपीडिशन, एन एक्सपीडिशन या नो आर्टिकल। तो इसमें आएगा ऑन एन इज द राइट आंसर, सी एक्सपीडिशन, ठीक है। नाजनीन इज डैश मैंडेरिन इन स्कूल। नाजनीन इज आ रहा है तो लर्निंग मैंडरिन इन स्कूल, ठीक है। दैट हाउस इज द डैश ऑन दिस ब्लॉक। द आ रहा है तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्ड जो है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20। 16 to 20 जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको पिक्चर देख के आंसर करने हैं, ठीक है। तो पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये मिली है, ये मुकुल है। मिली एंड मुकुल दोनों पार्क में बैठे हैं, साइकिल्स उनके थोड़ी सी दूर उन्होंने खड़ी कर रखी है, पार्क कर रखी है। मिली जो है वो पेड़ के नीचे बैठी है, दोनों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या कहता है? द टू चिल्ड्रन दैट आर शोन इन दिस पिक्चर आर, क्या नाम है उनके? मिली एंड मुकुल, ठीक है, तो ऑप्शन सी। डैश इन अ पार्क, दे आर, दोज आर, देम आर, वी आर, नो, दे आर इन अ पार्क। द चिल्ड्रन आर, क्या कर रहे हैं वो? रीडिंग बुक्स। चिल्ड्रन जो है वो बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द बाइसिकल आर डैश द पाथ। द बाइसिकल लाइंग ऑन, गिरी हुई है, पार्क्ड अलोंग साइड है, स्टैंडिंग अपसाइड डाउन है या मूविंग इन है? दे आर पार्क्ड अलोंग साइड, ठीक है। डैश इज सिटिंग डैश द ट्री। डैश इज सिटिंग डैश द ट्री, ठीक है। अब आपको एक एक आंसर फिल करके देखना है। मुकुल इज सिटिंग ऑन द ट्री, नहीं, वो तो नीचे था। मिली इज सिटिंग अंडर द ट्री, हाँ ये सही हो सकता है। शी इज सिटिंग अबव द ट्री, नहीं। ही इज सिटिंग बिहाइंड, नहीं। तो ऑप्शन बी है वही यहाँ पे करेक्ट है, मिली इज सिटिंग
अंडर द ट्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो अचीवर सेक्शन है, सेक्शन 2, उसके भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। बट आज हमने ये जो 20 क्वेश्चंस देखे हैं, इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में, आपको ओलंपियाड में आते हैं, किस तरीके का लेवल रहता है क्वेश्चंस का। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो बुक का नाम है ओसवाल बुक्स, ठीक है, ओसवाल बुक्स हैं। एंड ओसवाल की जो बुक्स आती हैं दे आर वेरी गुड एंड वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। हर एक चैप्टर का डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आंसर्स के साथ भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आपको अपने बच्चे को तैयारी करानी है तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।